क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस इन विच द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन हेलिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मान के चलो ये v वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहला केस बनता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं F इक्वल्स क्यों वी बी साइन थीटा यहां पे लगाना चाहूं और थीटा यहां पे कितना है, 0 है, v के और b के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो एफ बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सीधा ही चला जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मान के चलो ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऊपर की और इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री एंगल है, तो एफ यहां पे मैक्सिमम हो जाता है, क्यों वी बी साइन 90 हो जाता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ मैक्सिमम कितना आ जाता है, क्यों वी बी आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये पाथ कैसा बनाएगा। देखो, तो जिस पाथ में आ रहा है तो ये पाथ में जाएगा, ये हेलिक्स बना देगा। मान के चलो जो फोर्स लगेगा इस पे, इन दोनों को परपेंडिकुलर लगेगा। ये मान के चलो इधर जा रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका डाउनवर्ड, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो एफ बी आई, जो बी है वो अंदर की ओर जा रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है तो फोर्स का लगेगा, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो मतलब ये ऊपर घूमना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के बस ये याद रखना है कि ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा अगर ये 90 पे एंगल 90 पे एंटर कर रहा है। 0 पे एंटर कर रहा है तो स्ट्रेट चला जाएगा, 90 पे एंटर कर रहा है तो गोल पाथ बनाएगा, सर्किल पाथ बनाएगा। और तीसरा केस जो पूछ रहा है यहां पे, इसमें क्या होता है, अब मान के चलो ये इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, और मान के चलो वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो एंगल क्या होगा, थीटा हो गया। तो इसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, थीटा से जुड़ा हुआ वी कोस थीटा होता है, नहीं जुड़ा हुआ वी साइन थीटा होता है। तो देखो, एक कंपोनेंट तो क्या है इसके, परपेंडिकुलर है बी के, परपेंडिकुलर में क्या बताया था, गोल गोल घूमेगा। एक कंपोनेंट वी कोस थीटा के क्या है, पैरेलल है, तो यहां पे थीटा कितना है, 0 है, तो एक पहला केस, दोनों केस का मिक्सर बनेगा, तो गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, तो एक स्प्रिंग टाइप बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेलिकल, इसको बोलते हैं हेलिकल। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, किसी एंगल पे एंटर करना चाहिए, ना तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा, द वेलोसिटी वेक्टर v इज एट एन आर्बिट्रेरी, यानी किसी भी रैंडम एंगल पे, एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका आंसर होता है, द वेलोसिटी इज एन आर्बिट्रेरी एंगल ऑफ विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी रैंडम एंगल में ये होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए 90 से कम ही, तभी ये हेलिक्स आपका जो फॉर्म बना देगा, एक स्प्रिंग टाइप फॉर्म आपकी बना देगा। फिर से बता रहा हूं, 0 पे एंटर कर रहा है, वी और बी के बीच 0 एंगल है तो सीधा जाएगा, अगर इनके बीच 90 का एंगल है तो गोल गोल पाथ हो जाएगा, और अगर किसी एंगल पे है वी बी के तो यहां पर स्प्रिंग टाइप ये पाथ बना देगा। इसको लर्न करना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केस है ये, जब 90 पे एंटर करता है, इसमें जो सर्किल बनता है उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है mv अपॉन क्यों भी, ये याद रखना, और टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम अपॉन क्यों भी, और फ्रीक्वेंसी होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो सर्किल वाले में न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो सेकंड केस है जब 90 पे एंटर करता है, तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।